नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद मनोरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद के नए सत्र की। नए सत्र की शुरुआत हो गई है। अब कितना हंगामेदार होता है, क्या मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र भी धुल जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये तो देखा जाएगा। बिहार की हार के बाद विपक्ष का मनोबल गिरा हुआ है। वैसे पूरा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश में है। यह कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पॉल्यूशन जो है एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी बहस होगी, एसआईआर पे भी बहस की मांग कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर के सरकार आगे आ गई है कि वंदे मातरम पे एक दिन लोकसभा में एक दिन राज्यसभा में बहस करवाएंगे। और जो 1937 में वंदे मातरम से जो दो स्टेंजा निकाला गया था, उसको लेकर के कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। ये तमाम चीजें आज सर्वदलीय बैठक हुई थी, वही जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं। अब कल सुबह जो है वो बैठक होगी, सभी पार्टियों की एजेंडा तय किया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए काम, क्या क्या बिल रखना है। सरकार के बिल भी हैं, लगभग 1 दर्जन बिल भी आने हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि विपक्ष में संसद शुरू होने के पहले ही फूट पड़ गई है। ये मैंने पहले ही बताया था कि एकजुट नहीं रह सकते हैं। जो विपक्षी दलों की बैठक थी, यानी कि इंडिया गठबंधन कह लें, इंडी गठबंधन कह लें, जैसा कि भाजपा कहता है, वो सब लोगों की एक बैठक बुलाई गई थी कि सब एकजुट होकर के सरकार पे हमला करें, मुद्दा उठाएं। लेकिन उस बैठक में टीएमसी नहीं गई। आप सोच सकते हैं, अगर टीएमसी उस बैठक में नहीं है तो फिर उस एकजुटता का क्या मतलब है। जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, वाईएसआर रेड्डी, तो वाईएसआर कांग्रेस जो है वो भी वहां पे नहीं है। तो खास तौर पे टीएमसी चूंकि सरकार पे हमलावर है और उसका विपक्ष में होने का मतलब ये था कि उसके एमपी भी हैं, 30 के आसपास उसके एमपी हैं वहां पे संसद में, 28-29 हैं शायद। तो वो एक बड़ा गुट है विपक्ष का। अगर वो किसी मुद्दे पे विपक्ष के साथ नहीं आता है तो फिर क्या होगा। और नहीं आने के पीछे कारण है कि वहां 4 महीने बाद चुनाव होने हैं। मार्च अप्रैल में विधानसभा का चुनाव बहुत क्रूशियल है टीएमसी के लिए। वो उसी स्टेट की पार्टी है, वो उसी ममता बनर्जी के लिए जीतना बहुत जरूरी है। और आप अगर प्रदूषण के मुद्दे पे करेंगे तो दिल्ली में मुद्दा हो सकता है, पंजाब में मुद्दा हो सकता है, बाकी जगह हो सकता है। वहां उस ढंग से वो मुद्दा नहीं है। और अगर है मुद्दा, अगर वहां होता भी है तो राज्य सरकार के खिलाफ जाएगी मुद्दा। उसमें आप केंद्र सरकार को नहीं घेर सकते हैं, मोदी सरकार को नहीं घेर सकते हैं। तो टीएमसी ने अलग रहना शुरू किया। दूसरी बात यह कि वहां पे कांग्रेस और टीएमसी के बीच एक हो ही नहीं सकता। वहां तो दोनों की लड़ाई है, दोनों की लड़ाई भी नहीं है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। और बिहार इलेक्शन में जो कांग्रेस दिखा रही थी कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता है, और जिस ढंग से वो केवल 5-6 सीटों पे सिमट गई, 6 सीटों पे, उसके बाद तो बाकी जो सहयोगी दल हैं वो भी सोच रहे हैं क्या करना है। और कांग्रेस तो कभी टीएमसी से निकल के कांग्रेस बनी, वो कांग्रेस से निकल के टीएमसी पार्टी बनी। ममता बनर्जी कांग्रेस में थी तो कांग्रेस को वो सटने नहीं दे रही है। पिछले चुनाव में फुरफुरा शरीफ के जो वो हैं क्लरिक जो हैं उनके, तो उनके साथ मिल करके एक पार्टी बनाई उसने, वो उस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस का वहां अब कुछ बचा नहीं और ममता बनर्जी कुछ देने की स्थिति में भी नहीं है। कांग्रेस निश्चित रूप से कोशिश करेगी कि फिर कि वहां छोटी पार्टियों से किसी तरह गठबंधन बने, अपने उम्मीदवार भी खड़े करेगी कांग्रेस। लेकिन वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, चाहे जितने भी करें, वो अगर वोट काटेगा तो वो तो टीएमसी का वोट काटेगा। जाहिर तौर पे कांग्रेस को एकोमोडेट करने की स्थिति में टीएमसी बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल साफ साफ संकेत दिया है हमेशा उसने कि कांग्रेस का यहां कुछ नहीं है, कांग्रेस मोदी सरकार लड़ने में हमारा जो है मदद करे। अब ऐसी स्थिति में
क्या मतलब आप देख सकते हैं कि अगर टीएमसी अलग हो गई तो फिर लोकसभा में राज्यसभा में दोनों में विपक्ष का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अगर वॉकआउट करती है कांग्रेस और विपक्षी दल करते हैं इंडिया गठबंधन के और टीएमसी नहीं करती है मुद्दे पे, तो फिर मुद्दा फिर वहां पे तो फिर वही चलेगा। ये स्थिति केरल वाले में अभी सीपीएम जो है वो गई थी वो उसमें, लेकिन फिर वही है कि प्रदूषण के मुद्दे पे करेंगे, किसी मुद्दे पे करेंगे, तो उसमें वहां भी मार्च अप्रैल में चुनाव होना है और उस चुनाव में भी वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूडीएफ है और जो सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ है, वो दोनों के बीच में है। वहां मुकाबला बीजेपी अभी नहीं है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि वहां हम बनाए, आज की तारीख में एक भी एमएलए नहीं है। पहली बार वहां से एक एमपी उनका जीता है, गोपी जीत का है पहली बार त्रिशूर से। कुछ नहीं है वहां, कोशिश कर रही। तो लड़ाई तो दोनों वहां सीपीएम और कांग्रेस के बीच में है। अगर दोनों एकजुट अभी दिखने उस ढंग से शुरू हुए तो फिर वहां तो खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा, वहां पे समस्या यह है कि 2016 और 2021 दोनों लगातार सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ जो जीत गया है। आज तक 1978 के बाद हमेशा एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ सरकार आती थी। इस बार लगातार दूसरी बार आई है और विजयन जो मुख्यमंत्री है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम तीसरी बार भी आ जाएं। कांग्रेस की कोशिश है कि हम जो विजयन सरकार पे लगातार हमलावर है वहां पे सब कुछ को मुद्दा बना रही है और वो उम्मीद है कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है विजयन सरकार के खिलाफ, उसके आधार पे सरकार हमारी बन जाए। ऐसे में सारी मुद्दों पे उनका मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दा होगा उसमें वो रहेंगी, लेकिन कांग्रेस के तमाम मुद्दों पे राहुल गांधी जो मुद्दे उठाएंगे उस पे ताली पीटना वो शायद सीपीएम न करे। अभी चलेगा पार्लियामेंट के आप देखेंगे कार्रवाई तो उसमें आपको दिखेगा कि सीपीएम भी अलग है। और जो तमिलनाडु वाली स्थिति है कि भाई जो बिहार में हुआ उसके बाद अभी 18 एमएलए हैं कांग्रेस के वहां। इस बार जो है वो डीएमके सोच रही है कि भाई कांग्रेस को थोड़ा सिमटाया जाए और कम सीटें दी जाए, जो पिछली बार जितनी लड़ी थी उससे कम ही दी जाए। सीटिंग वाले में भी कहीं काटने की बात ना हो, खैर सीटिंग का दे देंगे, लेकिन उसमें भी वो है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को हम सीटें दे और उससे फायदा होने के बजाय और कहीं नुकसान ना हो जाए। बीआरएस की वो स्थिति है, बीआरएस भी विपक्ष में है, एनडीए गठबंधन में नहीं है, लेकिन वो भी जो इंडी गठबंधन में भी नहीं है वो, लेकिन विपक्ष की जो एकता है और जो विपक्ष जिस ढंग से मूव करेगा उसमें वो कहीं भी सहयोग करने की नहीं है। उसने कह भी दिया कि हम नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि मोदी सरकार पर हमला करने की कोशिश तो कर रहे हैं विपक्ष की, हम घेरेंगे, हम चले नहीं देंगे और 2000 मतलब जो आपका मानसून सत्र वाली स्थिति है वो कहीं ले आएंगे, लेकिन शीतकालीन सत्र में पहले ही जो बिखराव दिखा है विपक्ष में वो अच्छे संकेत विपक्ष के लिए नहीं है। और सरकार एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है। जिस ढंग से मतलब राजग गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी जितने बड़े बड़े सुधार हो रहे हैं, जो जीएसटी में हुआ है, बाकी जो सुधार हो रहे हैं, लेबर कोड आ गया है, बाकी जो बिल जिस ढंग से लाए जा रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार की बात हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने की बात हो रही है, तमाम चीजें बहुत दूरगामी प्रभाव वाले जो विधेयक हैं, वो बिल हैं, वो आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि बिखरा हुआ विपक्ष इस बार संसद में मोदी सरकार को रोकने में या उसकी गति धीमी करने में बुरी तरह विफल हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे